हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमने अभी तक प्लस टू में जो हमने अभी पीएचपी चैप्टर कंप्लीट किया है। जब पीएचपी में आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी, ठीक है, जो आपकी लास्ट ईयर जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती थी, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जो हमारे लॉजिक्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग होता है। ठीक है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट और पीएचपी देखा। अभी हमें प्लस टू में हमारे पास पीएल एसक्यूएल भी है, उसमें भी वही प्रोग्रामिंग आएगी, लेकिन उनके जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो लॉजिक है प्रोग्राम करने का वो वही सेम रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं प्लस टू के। अब हम पढ़ते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कुछ एक कंसेप्ट्स हैं, पहले हम सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें नेटवर्किंग कंसेप्ट है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए आपके पास बेसिक टूल्स का क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्लस वन में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर ही था डिजिटल नेटवर्किंग एसेंशियल्स करके, तो वही है आपका। ये कुछ टॉपिक्स उसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें नेटवर्क है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? ठीक है, नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस, ठीक है, इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल ट्रांसमिशन और एंड एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल अमंग देम। मतलब कि आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जोग्राफिकली कहीं पे भी हो सकते हैं वो, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। और वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि उनके बीच में हम लोग ईजीली एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो मतलब एक नेटवर्क का एग्जांपल आप सभी जानते हैं, इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या है, आप देख सकते हो कि आज वर्ल्ड वाइड आपके बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ बैठ के कहीं पे भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। वो तब पॉसिबल है क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है, वो उसका जो एक मैकेनिज्म है वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि जो आप एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, वो पॉसिबली सभी के बीच में इजीली ट्रांसमिट होकर जहाँ पे आपने भेजनी वो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें डाटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल। मतलब डाटा कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है हमारा? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कम्युनिकेशन आप सिंपल सी बात जानते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करें हम अपना मैसेज दूसरे की तरफ डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है आपका सेंडर, ठीक है, जो मैसेज को क्रिएट करता है, या सोर्स बोल लो आप, जहाँ से मैसेज आएगा आपको, ठीक है, या आपको मैसेज सेंड होगा। ठीक है, वो होगा सेंडर जो आपको मैसेज सेंड करता है। ठीक है, वैसे ही आप मीडियम की बात कर लो। मीडियम क्या होता है कि जहाँ से आपने मैसेज भेजा है वो मैसेज आप किस तरीके से, किस मीडियम के थ्रू फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड सेंड हो। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मीडियम, जैसे कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे पास एयर एक मीडियम है जिससे मेरी जो आवाज़ है वो मेरे सामने वाले जो पर्सन है उस तक पहुंचती है। ठीक है, तो मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है जब आप डाटा को सेंड करते हो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, थर्ड मेजर रिक्वायरमेंट इज़ रिसीवर। ठीक है, विच रिसीव्स द मैसेज। मतलब कि आप तो मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, आपके पास मीडियम भी है, लेकिन अगर आपके पास रिसीवर ही नहीं है तो आपका मैसेज कहाँ जाएगा। ठीक है, तो एक रिसीवर का होना भी ज़रूरी है कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वो वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन का जो है आपके पास फंडामेंटल एलिमेंट्स, वो है सेंडर जो आपका मैसेज क्रिएट करेगा और सेंड करेगा, मीडियम जिसके थ्रू आपके जो मैसेज है वो वन एंड सेकेंड एंड तक सेंड होगा। ठीक है, थर्ड है आपका रिसीवर जो आपका मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, प्लस वन में भी था ये टॉपिक आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको प्लस वन में भी बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अभी भी हम इसको एक बार फिर से कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है फॉर क्रिएटिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, देखिए, फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क वी रिक्वायर वेरियस पार्ट्स विच आर एज फॉलो। ठीक है, जब आपने सक्सेसफुली ट्रांसमिशन करना है डाटा और इन्फॉर्मेशन का इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपके पास ये जो वेरियस पार्ट्स है इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है होस्ट। ठीक है, लैपटॉप्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपका मोबाइल हो सकता है। ठीक है, दीज ऑल आर द होस्ट्स। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। प्लस में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था NIC क्या आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो आपके सिस्टम पे क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या होती है आपकी, एक केबल है जो वेरियस NICs को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक डाटा कम्युनिकेशन क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हब, स्विच, सेंड, राउटर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट इज
इंटरनेट कनेक्शन। तो एक एक करके इन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट होस्ट है। होस्ट की आपका एक कंप्यूटर है और आपकी एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होती है, ठीक है। वो एक सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकती है, ठीक है, जो आपको वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है, एंड वेरियस रिसोर्सेज को यूज़ करने की यूटिलिटी दे सकती है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट या सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो है होस्ट। होस्ट मीन्स आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो होस्ट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास अगर होस्ट है मीन्स आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, तो नेक्स्ट जो आपके पास मेजर रिक्वायरमेंट है वो है NIC की। NIC मैंने आपको बताया क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर ऑन टू अ नेटवर्क, ठीक है। एक नेटवर्क में जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो उसके लिए NIC हार्डवेयर का आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट कैन सपोर्ट अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 110 एंड 1000 Mbps, ठीक है। वो इस स्पीड तक आपको डाटा ट्रांसफ़र की फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो ये था आपका NIC, ठीक है। इसके में क्या है देखिए, एक और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैक एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस इनकोडेड ऑन द नेटवर्क कार्ड चिप विच इज़ असाइंड बाय द IEEE टू आइडेंटिफाई अ नेटवर्क कार्ड यूनिकली, ठीक है। द मैक एड्रेस इज स्टोर इन द PROM, ठीक है। तो मतलब मैक एड्रेस क्या आपका जब सिस्टम इंटरनेट पे कनेक्ट होता है तो आपका जो सिस्टम है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो आपका यूनिक एड्रेस क्रिएट करता है वो हमारा NIC होता है, ठीक है। उसमें मैक एड्रेस इंस्टॉल्ड होता है जो IEEE के द्वारा दिया गया होता है, ठीक है, जो आपके सिस्टम को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। इसका नेक्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट हमारी इथरनेट केबल की है। आपके पास अब होस्ट हो गया, आपके उस होस्ट में NIC कार्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इथरनेट केबल, ठीक है। इथरनेट केबल आपके पास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करोगे तो आपके जो भी आपके सिस्टम्स हैं वो आपस में आपने क्या करने हैं, इंटरकनेक्ट करने हैं। तो उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए आपके पास एक केबल की ज़रूरत होती है और उस केबल को हम लोग बोलते हैं इथरनेट केबल। अब आप जो सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करोगे वो विद द हेल्प ऑफ NIC होगा। अगर आपके होस्ट में NIC नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स, सबसे पहले होस्ट का होना ज़रूरी है। होस्ट में आपके पास NIC कार्ड का होना ज़रूरी है। जब आपके पास NIC कार्ड है तो वेरियस NIC कार्ड जो आपके वेरियस होस्ट हो सकते हैं, वेरियस लैपटॉप्स हो सकते हैं, वेरियस कंप्यूटर हो सकते हैं, उन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए आपके पास इथरनेट केबल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इथरनेट केबल के बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हब स्विच एंड राउटर। हब स्विच एंड राउटर क्या होते हैं आपके, जब आप वन और मोर कंप्यूटर्स मोर देन 2 कंप्यूटर्स को आपस में आपने इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है। उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए आपके पास बीच में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सब सिस्टम्स को आपस में मैनेज कर सके, क्योंकि एक सिस्टम में, एक होस्ट में सिर्फ एक NIC कार्ड हो सकता है। तो मतलब एक सिस्टम से आप सिर्फ एक दूसरे सिस्टम, मतलब 2 सिस्टम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NIC, ठीक है। मगर आप चाहते हो कि आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना है, तो हमारे पास बीच में हब स्विच और राउटर अवेलेबल होने चाहिए, जो क्या करेंगे, बीच में एक आपका मतलब सेंट्रलाइज्ड वे में एक CPU की तरह काम करेंगे, जिसको बोल सकते हो आपकी एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट है आपके पास। वो क्या करती है कि सारे के सारे जितने भी NIC आप कनेक्ट करोगे हमारी इथरनेट केबल के साथ, वो उस हब स्विच और राउटर में जाके कनेक्ट होंगे और वो हब स्विच एंड राउटर क्या करेंगे, दूसरे NIC को कनेक्ट करके उनके बीच में एक नेटवर्किंग क्रिएट करके एक सक्सेसफुली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा डिलीवर करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग से यहाँ पे बता दिया कि हब का क्या काम होता है, स्विच का क्या काम होता है, राउटर का क्या काम होता है। इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर इसमें कुछ डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरनेट कनेक्शन। अब जब आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, ठीक है, उस नेटवर्क में आपके पास वेरियस कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट हमें मिल सकता है, डायल अप कनेक्शन ले लो आप ब्रॉडबैंड ले लो, लीज लाइन ले लो, 3G ले लो, 4G ले लो, 5G आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज़ समझना है तो मुझसे पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, +1 में भी हमने पढ़ा था, +2 में भी ये टॉपिक है, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर भी, तो इसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम मूव करेंगे, हमारा जो टॉपिक चैप्टर का नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो थे नेटवर्किंग एसेंशियल्स। कुछ एक एसेंशियल्स और भी थे, कुछ एक टॉपिक्स और भी थे इसमें, लेकिन वो के जो सिलेबस आया उसमें डिलीट हो गए हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मूव होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक एक्ट करता है एज एन इंटरफेस, ठीक है, जिससे क्या हो सके, यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर को इजीली यूज कर सके, ठीक है। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, MS वर्ड, गेम्स etc. needs some environment in which it will run and perform its task, ठीक है। मतलब क्या है आपका कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अदर एप्लीकेशंस लाइक क्रोम यूज़ कर रहे हो, आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, MS ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, गेम्स यूज़ कर रहे हो, आपने कोई म्यूज़िक सुनना है, आपने कोई मूवी देखनी है, कुछ भी कंप्यूटर पे काम करना है, तो उसको परफॉर्म या उसको काम करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करने से पहले आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपका इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन एंड यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो आपके पास वेरियस एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज़ हैं, मैक है, iOS है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जिनको आप लोग एज एन इंटरफेस यूज़ करते हो बिटवीन द एंड यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो मतलब एक बात आपने याद रखनी कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे या कुछ iOS यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें आप YouTube में वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। YouTube की एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए आपके पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही iOS की आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप YouTube तभी देख रहे हो जब आपके पास आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका iOS हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सबसे एसेंशियल चीज़ आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, तभी आप अदर एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकोगे, ठीक है। इसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टॉपिक ही था आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हमने पहले कवर किया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वो, वैसे ही सॉफ्टवेयर है जो होना ज़रूरी है, दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब हम लोग क्या है, नेटवर्क क्रिएट करें। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमारे पास नेटवर्किंग की यूटिलिटीज़, नेटवर्किंग के रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा डाटा आ रहा है, किस तरह से उसको इनकोडेड करना है, डिकोडेड करना है, किस तरह से डाटा को सेंड करना है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली फॉर नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या है वो क्या करते हैं, आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है। एसेंशियली एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड स्पेशल फीचर्स, ठीक है। स्पेशल फीचर्स होंगे इसमें फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इनटू अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड गिव्स द server to the capability to manage data, users, groups, security, application and other networking function, ठीक है। The basic purpose of network operating system is to allow shared files and printer accessing among multiple computers in a network, typically a local area network, a private network or a अदर नेटवर्क। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ NT है, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो मतलब कि नेटवर्किंग की जो भी यूटिलिटीज़ हैं, वो चाहे आपके यूज़र्स को मैनेज करना हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो, अदर रिसोर्सेज लाइक आपका प्रिंटर मैनेजमेंट है। मतलब आपके पास प्रिंटर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास 10 सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है, आप चाहते हो कि 10 के 10 सिस्टम उस प्रिंटर को यूज़ कर सके, तो हम क्या करते हैं, उस प्रिंटर को नेटवर्किंग में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं, वो सब 10 के 10 कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो भी एक नेटवर्किंग का पार्ट बन गया, ठीक है। तो नेटवर्किंग के यूटिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल्स लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ NT है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है इसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिमोट प्रिंटर्स, मैनेजिंग विच यूजर्स आर यूजिंग प्रिंटर व्हेन मैनेजिंग, ठीक है। मेन आपको बताता हूँ मैं फंक्शन क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि आपकी जो भी नेटवर्किंग की यूटिलिटीज़ है उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना सिक्योरिटी को, आपकी डिफरेंट जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटीज़ है नेटवर्किंग की, ठीक है, उनको मैनेज करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को ये फैसिलिटी देना कि वो पूरे के पूरे नेटवर्क को चेक कर सके, कौन सा सिस्टम अच्छे से रन कर रहा है, कोई उस नेटवर्किंग पे कोई उसको गलत वे में यूज़ तो नहीं कर रहा है, वो हैक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जैसे कि आपके पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या है वन टाइम परचेज किया तो सिर्फ एक सिस्टम पे रन होगा, लेकिन क्या है नेटवर्किंग के थ्रू आप उस सिस्टम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अदर सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो बाय ग्रांटिंग द एक्सेस टू द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस फंक्शंस आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एडवांटेज में देखिए सेंट्रलाइज सर्वर आर वेरी स्टेबल, ठीक है। सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड, ठीक है। मतलब कि आपका सेंट्रलाइज्ड जो आपका सिस्टम है वही आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड टू द सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप न्यू टेक्नोलॉजीज अगर आप इंस्टॉल करें तो आप उसको सिर्फ एक सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे और उसकी जो यूटिलिटी है वो आप 10 के 10 सिस्टम में इजीली एक्सेस कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू रिमोट एक्सेस टू द सर्वर from the different location and type of systems, ठीक है। Next disadvantage, high cost of buying and running a server, dependency on a central location for the most operations and regular maintenance and updation are required, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, what do you mean by network operating system, explain its advantage and disadvantage। नेक्स्ट है आपका लिनक्स, चैप्टर का नाम था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है कि लिनक्स क्या आपका एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज लिनक्स? जस्ट लाइक विंडोज, iOS, मैक OS, ठीक है, लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। In fact, one of the most popular platform on the planet, Android, is also powered by the Linux operating system, ठीक है। Linux is also distributed under an ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है। नॉर्मली क्या आपका लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज़ है, iOS है, एंड्रॉयड है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ कि लिनक्स सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी तक प्लेनेट पे, ठीक है। लिनक्स की आप एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको वो फ्रीली अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, आपको उसमें जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या क्या है, लिनक्स मिंट है, मंजारो है, डेबियन है, उबुंटू है, रेड हैट लिनक्स है। तो इस तरह से वेरियस आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के, ठीक है। तो लिनक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। आज के लिए ये काफ़ी है। तो आज ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए इन सभी को आप अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।